खुदावंद में आपके शुभ आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सब की खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं हालातों की नहीं, खुदा की सुनिए। मेरे बहनों भाइयों, जो खुदा की सुनते हैं हालात उनके आगे कमज़ोर पड़ जाते हैं और हालात उनके आगे ज़ोरावर होते हैं जो खुदा की नहीं सुनते। याद रखिए, जब हालात बोलेंगे मायूसी, नाउमीदी, खौफ, परेशानी और मौत होगी, लेकिन जब खुदा बोलेगा फिर ज़िंदगी, खुशहाली, तंदुरुस्ती, बहाली होगी। इसलिए जो खुदा बोलेगा वो आपके लिए बेहतर है, जो हालात बोलेंगे वो आपके लिए बेहतर नहीं है। हमें हालातों की नहीं बल्कि खुदावंद की सुननी है। चाहे हालात आपको ये कह रहे हो मौत आपके घर पर आ पहुंची है, आपने हालातों की नहीं बल्कि आपने खुदा की सुननी है जो मौत को ज़िंदगी में बदल देता है। अगर हालात आपसे ये कहते हैं हर तरफ काल है, तो आपने हालातों की नहीं बल्कि एलिया के खुदा की सुननी है जो बुरे हालातों के अंदर, जो काल के अंदर भी मुहैया करने की कुदरत रखता है। अयूब किस कदर खूबसूरत ईमानदार है। उसने हालातों की तरफ नहीं देखा। उसने ये नहीं देखा मेरे घर में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ मुझसे छिन गया। उसने उस पर निगाहें नहीं रखी। उसने हालातों की नहीं सुनी, उसने अपनी बीवी की नहीं सुनी, बल्कि वो खुदा की आवाज़ सुनता रहा और यही कहता रहा, उसी ने दिया और उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक है। वो हमें अगर सुख देता है, जब दुख दे तो उस हालात के अंदर भी हमें उसके वफादार रहना चाहिए। अयूब खुदा की सुनने वाला था, इसलिए उसके बारे में लिखा है वो कामिल शख्स था, रास्तबाज था, अच्छा ईमानदार था, क्योंकि वो खुदावंद की सुनने वाला था। उसके जिस्म पर जख्म बन गए हैं और उन जख्मों के अंदर कीड़े हैं, लेकिन फिर भी वो खुदा की सुन रहा है, क्योंकि खुदावंद की सुनने वाले फतह पाते हैं। अयूब खुदावंद की सुनता रहा और इसलिए अयूब फिर से बहाल हो गया, फिर से उसकी ज़िंदगी में ताज़गी आ गई, फिर से उसकी ज़िंदगी में बरकत आ गई, क्योंकि अयूब खुदावंद की सुनने वाला है। हमें अपने हालातों को नहीं देखना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ हालातों का रोना रोते रहते हैं और हालातों का जिक्र करते रहते हैं। फ़लाँ हालात ख़राब हो गए, फ़लाँ जगह पर हालात ख़राब हैं, वहाँ मैंने ये सुना है हालात अच्छे नहीं हैं, वहाँ से मैंने ये सुना है हालात अच्छे नहीं हैं। इधर उधर से सुनना ख़त्म कीजिए, आसमान के खुदा से सुनना शुरू कीजिए। और जब आप आसमान के खुदा की आवाज़ सुनेंगे तो फिर आप यकीनन तसल्ली और बरकत और फतह पाएंगे। आज सुबह मेरी बहन, मेरे भाई, आपको जैसी भी आपके हालातों ने ख़बर दी है, आज सुबह आप उन हालातों पर अपना कान मत रखें, बल्कि आप क्या करें, खुदावंद की आवाज़ सुनें और कहें खुदा से, खुदावंद मैं इन हालातों की सुनने वाला नहीं बल्कि तेरी आवाज़ सुनने वाला हूँ। और दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। जो खुदा की सुनेंगे वो कामयाब होंगे। खुदा के सुनने वाले भांजिए मेरे बहनों भाइयों, मत सुनिए डॉक्टर आपसे क्या कहते हैं, मत सुनिए दुनिया क्या कहती है, मत सुनिए दूसरा क्या कहता है। सिर्फ उसकी सुने जो सब कुछ कर सकता है। ना दुनिया आपके लिए कुछ कर सकती है, ना कोई डॉक्टर आपकी मौत को ज़िंदगी में बदल सकता है, ना कोई आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। जो मौत को ज़िंदगी में बदल दे, जो आपकी ज़रूरतें पूरी करे, जो आपको उठाए और ज़ोर बख्शे, उसकी सुनिए और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह की सुनिए। खुदावंद यीशु मसीह आपको एक नया जोर देगा। हालातों की नहीं, खुदा की सुनने वाले बन जाइए। और जिन लोगों ने हमेशा हालातों की सुनी है उन्होंने दुख उठाए हैं, लेकिन जिन्होंने हमेशा खुदा की सुनी है उन्होंने हमेशा सुख ही पाया है। आइए आज के बाद हालातों को नहीं बल्कि खुदा को अपने सामने रखें ताकि आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बन जाए। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, आज सुबह तेरा गहरा फजल तेरे लोगों पर चाहते हैं ताकि ये हालातों की नहीं तेरी सुने और बरकत पाएं। यीशु नाम में आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।